जय जोड़े माता जी, जय शीतला माता जी। दोस्तों, हमारा मुद्दा था कि जोड़े माता जी के लिए रोड बनाना। मुद्दा भी हमारा था, फ़ायदा भी हमारा था। जोड़े माता जी को रोड नहीं चाहिए, वो हमारे बनाए हुए रोड पर नहीं चलेंगी। उनको रोड नहीं चाहिए, हम उनके रास्ते अंभार नहीं कर सकते, हम उनके रास्ते आसान नहीं बना सकते। ये इनडायरेक्टली हमें ही फ़ायदा था। अगर जोड़े माता जी का रोड बन जाता तो बहुत सा धार्मिक श्रद्धालु जो था पूरे देश भर से, पूरी दुनिया भर से आ सकता था। अगर सरकार चाहती, सरकार अपने पोर्टल पे इसको अट्रैक्ट करती, पोर्टल पे इस जोड़े माता जी का जो पवित्र स्थान है इसको अपने पोर्टल पे चलाती, एक बहुत ही ज़बरदस्त अगर इसको टूरिस्ट स्थल, धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित करती तो बहुत सा श्रद्धालु हम खींच सकते थे। बहुत सा टूरिस्ट हमारे पास पॉसिबल था कि आता, और अगर ज़्यादा टूरिस्ट आता जैसे वैष्णो माता जी के दरबार में आता है तो पूर्ण जो शीतल नगर है, जो माना जा रहा है अभी शीतल नगर, उसका शीतला माता जी के नाम पर ही नामकरण जो था वो हुआ था। वो इलाका पूरी 10 की 10 पंचायतें डेवलप करती कटरा की तर्ज पर। सरकार को कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी, ना रोज़गार देने की ज़रूरत थी, ना कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत थी। लोग अपने दम पर खोखा भी बना लेते, दुकान भी बना लेते, होटल भी बना लेते, रेस्टोरेंट भी बना लेते और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर उनमें कारोबार अपना चला सकते थे, अपने अपने समर्थ के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, जितना उनके पास समर्थ होता। और इलाका इतनी तरक्की कर जाता कि आज दिल्ली जाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। वो खुद भी खुशहाल होते और अपने परिवार के साथ जीते। इस गर्मी में, जब उस सर्दी में उनको दिल्ली की वो गर्म हवा ना झेलनी पड़ती, दिल्ली की गर्म सड़कों पर नहीं घूमना पड़ता, और सर्दी के मौसम में दिल्ली की वो हड्डियां कंपा देने वाली सर्दी नहीं झेलनी पड़ती। वो अपने परिवार के साथ जहाँ रहते और अपने बच्चों को एक बेहतर शिक्षा दे पाते, और उनके बच्चे आने वाले दौर में सरकारी अच्छी कुर्सियों पर बैठते, और अगर नहीं बैठते तो अपना अच्छा कारोबार चलाते इन्हीं इलाकों में। अगर 3 साल भी वैष्णो माता की तर्ज पर यहाँ श्रद्धालु चल जाता तो लोग प्राइवेट जेट अपनी छतों पर उतार देते, इतने समर्थवान हो जाते, इतने फाइनेंशियली साउंड हो जाते। मगर सरकारों को हम कुछ नहीं कह सकते। सरकार कौन आएगी? सरकार कौन होती है? जो जीता हुआ नुमाइंदा होता है इलाके का, वही सरकार होती है। अगर वो आवाज़ उठाते, हम भी देखते, उसके बाद सरकारें ना करती तो सरकार उसकी गुनहगार थी, हमारी गुनहगार थी, इलाके की गुनहगार थी। लेकिन उनके पास मुद्दा ही नहीं है बात करने का। इलाके की डेवलपमेंट कैसे होगी, उनके पास मुद्दा ही नहीं है, डेवलपमेंट करवाने का तरीका ही नहीं है। आप एक एक आदमी को समर्थवान बना सकते हो, एक एक आदमी को डेवलप करवा सकते हो। आप एक रोड बना देते, 12 साल से रोड बंद पड़ी हुई है, और अगर बिना डॉक्यूमेंट्स के और बिना फॉर्मेलिटीज़ के शुरू हुई तो आज तक एफआईआर क्यों नहीं लगी भाई मेरे? एफआईआर होनी चाहिए थी इस मुद्दे पर कि रोड शुरू कैसे हो गई, पैसा कैसे निकला, पैसा आया कैसे, जिसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं उसका पैसा सैंक्शन किसने किया, और आया तो निकला कैसे। और एक ऑफिसर लूट कर आज अपना चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर बैठ गए हैं। उनका कसूर नहीं है भाई मेरे, वो बैठे हैं, वो अपने परिवार के लिए आए थे, उनका कोई रिश्तेदार नहीं यहाँ, उनका इलाका नहीं है, उन्होंने इस रोड पर चलना नहीं, उनके बच्चों ने चलना नहीं, उनके बच्चों को कोई तकलीफ आनी नहीं है इस रोड पर। उनको पैसा चाहिए था, उन्होंने इकट्ठा किया, वो निकल गए। मगर जो इस इलाके के रहनुमा थे, जो जब हमारे पास आते हैं, वोट लेने के लिए आते हैं, तो कहते हैं हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम आपकी तरक्की करेंगे, आपको किसी को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, आपके मसले आपके घर में हल होंगे, आपको किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जब हमारे पास आते हैं, तो ज़ुबान भी होती है, कान भी होते हैं, आँखें भी होती हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। मगर जब जीत जाते हैं तो मैं नहीं समझ पाया, आज तक मैं नहीं जान पाया कि वो गूंगे कैसे हो जाते हैं, वो बहरे कैसे हो जाते हैं, वो अंधे कैसे हो जाते हैं। ये चीज़ें उनको दिखाई क्यों नहीं देती? सिर्फ पैसा लाना बड़ी बात नहीं है। ये पैसा लाकर तो आप सरकारी लोगों को पाल रहे हैं, ठेकेदारों को पाल रहे हैं। पैसा आ रहा है, वो लोग खा रहे हैं मिल बांट के, सरकारी ख़जाना खाली हो रहा है, ऑफिसर अपनी जेबें भर कर ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा रहे हैं।
लाके को क्या मिला? लाके को तो सिर्फ आप जूते मारते हो इलेक्शन टाइम कि हमने इतने करोड़ यहाँ खर्च कर दिया। करोड़ खर्च किया होता तो ये रोड टूटती क्यों, बहती क्यों, आपके आर वाल्स वी वाल्स गिरती क्यों? आप कहते हो आपने देखना। यार हमारे पास इतनी पावर्स होती, अगर हम इतने सक्षम होते और हमारे कहने से सरकारें चलती तो आज तक तस्वीर बदल गई होती इलाके की। हमने बहुत कोशिश की, हमने जी भर के कोशिश की। और आप ये मत सोचो कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। मैं सरपंच की इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं मेंबर की इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और अगर मैं कभी आपके पास इलेक्शन लड़ने आया तो मुझे ना नोट देना, ना मुझे वोट देना। और अगर मैं बोलूँ जब मैं आ गया तो मुझे ये वीडियो दिखा देना कि आपने कहा था, हम कभी नहीं। मैं सिर्फ इलाके की डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ ताकि हर कोई खुशी से जी सके, इलाका खुशहाल ज़िंदगी जी सके, इलाके के लोग जो हैं वो परेशान ना हों। स्कूलों में टीचर नहीं है, पीएचई की पाइपों में पानी नहीं आता है, सारी लीक्स हैं, फटी हुई हैं और गंदी नालियों में पड़ी हुई हैं, उनकी रिपेयर तक नहीं हो रही है। एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास, कहते हमारे पास मुलाजिम नहीं है जी काम करने के लिए। वो भाई मेरे बहुत से लोग बेकार हैं, लगा लो यार, किसी को दिहाड़ी पे लगा लो। बिल बनाते हो, हर महीने निकलता है, करोड़ों का बिल निकलते हैं, लाखों के बिल, हज़ारों के बिल निकाले जा रहे हो। ये हुआ वो हुआ, कुछ और डाल लो, थोड़ा सा 2 आदमियों की लेबर डाल लो बीच में और उसको रिपेयर कर दो। मैं अपने इलाके की तरक्की की बात कर रहा हूँ, कैसे हो सकती है। और अगर नेतागण नहीं जागते हैं तो यार अपने वोट का तरीका बदलो ना। क्यों इनकी बातें सुनते रहते हो और क्यों इनके पीछे चलते रहते हो? 1 बार कहा आदमी को, 2 बार कहा आदमी को, 3 बार कहा आदमी को। अगर बात करता है, काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसकी ज़रूरी है उसकी पूंछ पकड़े रखना है। हमें तरक्की चाहिए इलाके की, अपने बच्चों की ज़िंदगी बेहतर चाहिए। अपने बच्चों को निवाला खिलाने के लिए आप लोग नहीं उठ सकते, अपने लोगों को पढ़ाने के लिए आप लोग नहीं बोल सकते। और अगर नहीं बोल सकते तो आपसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है यार। इलाके की तरक्की नहीं कर सकते। बांजल करड़ो कशीड़, बांजल कालता कशीड़, और इस इलाके में आज तक आज़ादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी आज तक इस इलाके में रोड नहीं पहुंची। और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। उम्मीद रखता हूं कि होगी, रोड होगी, पहुंचेगी, जाएगी। नहीं जाएगी तो अपना, हालांकि बनी की जो सीट है ना, बनी की एमएलए की सीट, उसको जिताने हराने के लिए बांजल कालता कशीड़ ल्यूंडी गुदरू चला चंद्रेरा मंदरेरा स्यारा करड़ो ये इलाका रोल नहीं अदा करता है। ये किंग मेकर है, यही एमएलए की सीट हराता और जिताता है। आज तक इसी इलाके ने, जिसको भी एमएलए बनाया है इसी इलाके ने बनाया है, जिसको गिराया है इसी इलाके ने गिराया है। मगर बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस इलाके की आज तरक्की नहीं है। इस इलाके की बिल्कुल भी इस अनदेखी है। जो भी बनता है एमएलए इस इलाके को देखता नहीं है। बांजल तक रोड नहीं है तो क्या करते रहे एमएलए बनी के? किधर देखते हैं वो? जब उनकी उसमें जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है वो इलाका। लेकिन हमें एमएलए से शिकायत नहीं है क्योंकि उनको पता है वोट कैसे लेना है, वो वोट ले जाते हैं। तुम लोग बोलो, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आप बात करो। नहीं होती है सुनवाई, चेंज करो। हालांकि बनी ने अभी तक किसी को रिपीट नहीं किया, किसी एमएलए को रिपीट नहीं किया है। उन्होंने परखा है, चेंज किया है, हमेशा चेंज किया है। तो अपनी इस रफ्तार को जारी रखिए, कोई ना कोई एमएलए आएगा, ये होगा, ये सारी डेवलपमेंट होगी। लेकिन बात ऐसे है कि अगर ये रोड बन जाए, कोर्ट से आगे जो शुरू हुई थी रोड, शॉर्ट रोड है, हर लिहाज से ठीक है, पहाड़ पक्का है, ग्रेड अच्छा है, बांजल के लोगों को भी इसमें सबसे ज़्यादा सुविधा मिल सकती है और सारा इलाका ठीक हो सकता है। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस रोड की सुध लेने वाला कोई नहीं है, इसकी बात करने वाला। असेंबली में, लोकसभा में कभी इसकी आवाज़ नहीं उठी। जीतने वाले लोग किस नज़रिए से इस इलाके को देखते हैं, क्या सोच के इस इलाके की बात नहीं करते हैं, ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। मगर अपनी बात को उन तक पहुंचाइए। अगर नहीं सुनते हैं तो कोई बात नहीं, गलती एक ही बार होती है आदमी से, दूसरी बार नहीं होती है। जय माता दी।